शिवसेना ने एक अलग राग नापा है। खुद शिवसेना के प्रवक्ता कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएगा का नारा देने वाली बीजेपी ने मंदिर 3 किलोमीटर दूर बनाया है। यह तर्क अब क्यों दिया जा रहा है? इसी पर अभिषेक जी आपसे सवाल यह है कि जब सब विवाद निपटाकर निर्विघ्न एक शुभ कार्य हो रहा है, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये दावे क्यों किए जा रहे हैं, जबकि ये स्पष्ट तौर पर झूठ है? तो क्या आप यहां माफी मांगेंगे झूठ बोलने के लिए? पवन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को प्रणाम कहता हूँ। साथ में ही यहाँ पे हमारे जो अभी साथीगण बैठे हुए थे, मैं सबको बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहा था। एक बात आपको बता दूं कि भक्ति को जब आप एडवर्टाइजमेंट करना इस तरह से स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि भगवान राम का एकलशाही तानाशाही के आधार पे आप अपने भगवान राम बनाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं बाकी जो वाकई में वास्तविक भक्त होते हैं, उनको भी कहीं न कहीं छले हुए खुद को पाते हैं। ये बात सही है, भाजपा ने उन मुद्दों से उस समय अपना हाथ खींच लिया था, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी रहे हों उस टाइम पे, या विश्व हिंदू परिषद के कई नेता रहे हों। उन्होंने सबके सामने, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, हर जगह माफी मांगी गई थी। तब इकलौते एक व्यक्ति थे बाला साहब ठाकरे, जब उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं सशरीर इस बाबरी विध्वंस के प्रकरण पे मैं साथ हूँ और मैं रहा हूँ, मेरे शिव सैनिक रहे हैं। तो ये बात क्यों ये लोग भूल जाते हैं कि क्या है ना कि न्यायपालिका की चारदीवारी के अंदर आप कुछ और बोलते हैं और बाहर आके जनता के बीच कहते हैं वाह लूटना चाहते हैं और ये कहते हैं कि भगवान राम सिर्फ आपके हैं। तो भगवान राम किसी एक के नहीं हो सकते हैं, ये बस आप मानिए इस बात को। और कहीं ऐसा ना हो कि जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, ये कहीं भगवान राम के जो मंदिर निर्माण है उससे कहीं ज्यादा पैसा न खर्चा कर दें लोग एडवर्टाइजमेंट पे। थोड़ा इस पे विचार लोगों को करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, कहीं ऐसा ना हो उस राम मंदिर के लिए जो मद आया हुआ है और ये प्रचार का पैसा कहीं से ज्यादा ना हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जनता का पैसा है तो इसको किसी प्रकार से बर्बाद मत करिए, डेवलपमेंट में लगाइए, विकास में लगाइए। और भी चीजें बहुत, सब तर्क ठीक है आपके, सब तर्क ठीक है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि हम उनके वंशजों के साथ हैं, वो राम मंदिर के जन्म स्थान को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर झूठ बोल रहे हैं। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? माफी मांगिए ना आप, बोलिए कि हमारे नेता झूठ बोलते हैं, विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लिया, मैं इसको फिर मैं रिपीट करके आप भी सुन लीजिए, मैं भी प्रयास करूंगा सुन के अगली डिबेट में इस चीज को क्लियर करूं आपको। लेकिन क्या है, हम कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने काला धन वापसी के लिए टास्क फोर्स एक बनाया था, उस टास्क फोर्स का क्या हुआ? कितना काला धन अपने देश में वापस आ गया? आपने कितने अस्पताल अभी पिछले 10 सालों में बना दिए हैं? शिक्षा के लिए आपने क्या कर दिया है? मदरसों के लिए आपने क्या कर दिया है? तो कहने मतलब आप कहते हैं अल्पसंख्यकों को बराबरी का अधिकार देना है, उनके लिए आपने क्या कर दिया है? आप मुद्दों पे बात करिए। क्या है ना कि आप जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप सिर्फ एक मुद्दे को लेकर नहीं चल सकते। देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतंत्र में बहुत चीजों की गुंजाइश होती है, बहुत संभावनाएं होती हैं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन झूठ बोलने की आजादी कहां से मिलती है? और दूसरा सवाल ये कि प्रश्न पत्र कुछ हो, जवाब आपका वही रहता है। आप बोलिए ना, आपके नेता ने गलत बोला, बोलिए आप झूठ बोला, अगर सही बोला तो आप उसके साथ खड़े होइए। और मंदिर निर्माण तक शिव सैनिकों के बलिदान को कोई भूल नहीं सकता है, ये बात आपको भी पता है। और यहाँ जो विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हुए हैं हमारे पैनल में या भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, ये सभी जानते हैं शिवसेना का योगदान क्या रहा है। भगवान राम जब त्रिपाल में थे तो हम लोग त्रिपाल उपहार देने के लिए जाते थे अयोध्या में, ये लोग त्रिपाल बदलने के लिए कभी कोई नहीं, एकदम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है उसको वाहवाही लूट भाजपा वाले। ऐसा हमने कब नकारा है? वाहवाही सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। माफी के साथ एक सवाल अभिषेक जी, एक सवाल जिसका जवाब आप दे दीजिए। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं संजय राउत के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूं। देंगे आप या सिर्फ इधर उधर घुमाते रहेंगे? नहीं, हमने क्या बोला आपसे? हमने ये बात कही शिवसेना की अनदेखी करना, या जैसे संजय राउत जी के विशेष बयान को लेकर आप यहाँ पे हमसे बात करना चाह रहे हैं। स्पष्ट बात ये ना, आप क्या ना कि आप भी नहीं चाह रहे कि अटैक इनकाउंटर हम करें। जो सवाल यहाँ बैठे हुए थे पहले लोग बोले, वहां पे कोई मुद्दे की बात नहीं करेगा। आप राजनीतिकरण भगवान राम का न करिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। आप राजनीतिकरण, भगवान राम सभी के हैं। भगवान राम पे सिर्फ ये नहीं भाजपा की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति भगवान राम का भक्त हो सकता है। भगवान राम के भक्तों कमी नहीं है, वो कांग्रेस में भी हो सकते हैं, वो सपा में भी हो सकते हैं, शिवसेना में भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान राम, आपने एक कार्यक्रम, पॉलिटिकल प्रोग्राम, एक समाज सजा रखा है, एक पॉलिटिकल मंच सजा रखा है, उस मंच पे जो नहीं चढ़ेगा वो भगवान राम का नहीं हो सकता है, वो हिंदुत्व का नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है। आप इसको माहौल इस तरह से मत क्रिएट करिए कि भाजपा का जो सदस्य नहीं होगा। ये किसने कहा कि जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएगा
वो राम का नहीं है। फिर वही किसने आपने कहा? क्या बोला? नाम बताइए। प्राण प्रतिष्ठा वहां जो है ब्राह्मण लोग करेंगे, पुजारी लोग करेंगे, मोदी जी करने जाएंगे वहां पे? क्या मतलब है इसका? सन 2024 चुनाव के पहले खाली एक माहौल बनाने के लिए आप लोग इस समय को चुनाव किया आपने, और कोई मतलब नहीं है उसका।